कोरोना वायरस से तो अच्छी खासी जान पहचान होगी, लेकिन उसके परिवार के बारे में सोचा कभी? तुम लोग कुछ मत सोचो, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैंने ढूंढ निकाला है कोरोना के बड़े भैया को। सिर्फ 3 लेटर्स REC। ये एक ऐसी कहानी के बीच में ले जाके उलझा देंगे तुमको, जहाँ पे ना तो सांस लेते बनेगा और ना ही टीवी बंद करते, क्योंकि इस फिल्म का जादू ही कुछ ऐसा है जिसने एक बार शुरू कर दी वो एंड तक इससे 1 सेकंड के लिए नजरें दूर नहीं कर सकता। आ जाओ मेरे भूतिया फिल्मों के दीवानों, तुम्हारी भूख मिटाती हूँ। कहानी एंजेला नाम की एक रिपोर्टर के साथ शुरू होती है जो आज अपने कैमरामैन के साथ फायर फाइटर्स की जिंदगी में एक दिन बिताने आई है। वो सायरन बजते नहीं सुना तुमने? लाल लाल बड़ी सी वैन जैसी गाड़ी जो एकदम उसेन बोल्ट की स्पीड से रोड पे दौड़ लगाती है। उसके अंदर बैठने वाले बंदे के दिमाग में पूरे दिन रात क्या चलता होगा, किसको बचाना है, कब बचाना है, इसके बारे में आज एंजेला PhD कर लेना चाहती है। वैसे इस लड़की के खूबसूरत शरीफ चेहरे पे मत जाना, अंदर ही अंदर मैडम आज यमराज के धरती पे उतरने की दुआ मांग रही है। अरे लड़की चाहती है शहर के किसी घर में जबरदस्त आग लग जाए, बस तो कैमरा पे लाइव फायर फाइटर का एक्शन रिकॉर्ड करने का मौका मिल जाए, टीवी चैनल की हो जाएगी चांदी। अब किस्मत का खेल समझो या फिर आने वाले तूफान से पहले की शांति। लड़की की विश पूरी हो गई है, क्योंकि फायर ऑफिसर को एक इमरजेंसी कॉल आ गया है कि एक औरत अपने घर में फंसी हुई है, निकालने आ जाओ तुरंत। बस यहाँ से फिल्म की असल मायने में शुरुआत होती है, जब एंजेला और उसका कैमरा सायरन वाली गाड़ी में बैठकर आज पहली बार किसी इंसान की जान लाइव बचाएंगे। मिस्टर यमराज को हारना पड़ेगा बॉस। अब इधर बिल्डिंग में पंगा है क्या, वो शॉर्ट में समझ लो। एक बुढ़ी उम्रदराज आंटी हैं जो घर पे अपनी बिल्ली के साथ अकेली रहती हैं। आज बिल्डिंग में साथ रहने वाले लोगों ने उनकी चीख सुनी है, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार थे, ब्लडी मर्डरर, मतलब खूनी दरिंदा। इशारा समझ लो यार, कोई तो है जो आंटी के घर में जबरदस्ती घुस गया है। बस तो फिर मामले को झटपट सुलझा के आंटी को दरिंदे से बचाने पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, और उन्हीं का साथ देने आग के देवता उर्फ अपने फायर फाइटर्स प्लस एंजेला की टीम भी मौजूद है। लेकिन भैया केस जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि आंटी को बचाने जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स एंड टीम ऊपर उनके फ्लैट में पहुंचती है, आंटी जो कुछ देर पहले बाल बिखेर के शांत खड़ी हुई थी, वो 2 में से एक ऑफिसर के गाल पे काट लेती हैं। वो चिकोटी वाला नहीं, बंदे के शरीर से मांस का टुकड़ा गायब हो गया है। बस फिर हंसी खेलती कहानी जो एंजेला के लिए एक नया एक्सपीरियंस बनने वाला था, वो खूनी खेल में बदल जाता है। इस पे एक बोनस और लेते जाओ, ये बिल्डिंग जिसमें ये कांड हुआ है उसको फटाफट गवर्नमेंट ने बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए बाहर से सील कर दिया है। ऐसे ताले डाले गए हैं जिनकी चाबी सिर्फ ऊपर वाले के पास है फिलहाल। अरे भगवान नहीं, ऊपर वाला बोले तो बड़े पावरफुल लोग जो देश चलाते हैं। अब इस लॉक अनलॉक वाले गेम की वजह से बिल्डिंग में मौजूद सारे लोग घबरा जाते हैं। इधर एक पुलिस ऑफिसर जख्मी हो गया है, धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरे वाले पे बाकी लोग चढ़े हुए हैं, क्योंकि यही वो बंदा है जिसका कनेक्शन अब बिल्डिंग से बाहर वाली दुनिया के साथ बचा हुआ है। बाकी लोगों के फोन का नेटवर्क भी उड़ा दिया गया है, रेडियो भी बंद है, जैसे मानो इन लोगों को किसी जेल में डाल दिया गया हो। लेकिन ये सब कार्यक्रम चल ही रहा था कि ऊपर से एक फायर फाइटर की बॉडी उड़ते हुए सीधा फर्स्ट फ्लोर से नीचे इन लोगों के बीच में आके गिर जाती है। मतलब आंटी ऊपर अभी भी कोहराम मचा रही हैं। अब नॉर्मल आदमी इस नजारे को देखकर डर जाएगा, शायद किसी का पैंट भी गीला हो जाए, लेकिन एंजेला को क्या चाहिए? TRP अपने चैनल के लिए, इसीलिए लड़की अपने कैमरामैन के साथ ऊपर भागती है लाइव एक्शन को रिकॉर्ड करने। लेकिन इस बार कमरे में कुछ अलग ही गेम हो रहा है। बुढ़ी आंटी के पास एक जवान लड़की की लाश पड़ी है, और इधर जब लोग उस लड़की के नजदीक जाते हैं, आंटी पुलिस ऑफिसर पे छलांग मार देती है, जिसके बदले उन पे चल जाती है गोली, और आंटी ऑन द स्पॉट डेड, मौत। एंजेला ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड कर रही है। बस इस बात से नाराज होकर पुलिस भैया कैमरा बंद करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन लड़की परमिशन होने की बात बोलकर अपनी जिद में कैमरा चालू रखती है। अब बिल्डिंग के बाहर से अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि जल्दी एक हेल्थ ऑफिसर को अंदर भेजा जाएगा, जो सब लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट करेगा, जिसके बाद ताले खोल दिए जाएंगे और फाइनली लोगों को आजादी मिल जाएगी। इसी बीच एंजेला बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है, ताकि उस रीजन का पता चल जाए जिसकी वजह से इस सब अजीबोगरीब सिचुएशन की शुरुआत हुई थी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है ये माँ बेटी की जोड़ी, क्योंकि फैमिली के तीसरे मेंबर लड़की के पापा बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं, जो बेटी के लिए कुछ दवा वगैरह लेने गए थे। दरअसल मम्मी के हिसाब से लड़की को बस छोटा मोटा बुखार है, कुछ खास नहीं है। इधर लड़की बताती है कि कल उसका कुत्ता भी बीमार हो गया था, जो आज वेट यानी जानवरों के डॉक्टर के पास गया है। इस सब के बीच में फाइनली बिल्डिंग के लॉक दरवाजे खुलते हैं और एक हेल्थ ऑफिसर अंदर एंट्री मारते हैं और दोनों घायल लोगों का इलाज शुरू कर देते हैं। मतलब पुलिस ऑफिसर जिनका गला उस बुढ़ी औरत ने काट दिया था, और ये फायर फाइटर जिसने फर्स्ट फ्लोर से नीचे छलांग मार दी थी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये कि इलाज बाकी लोगों से छुपा के नीचे बेसमेंट में हो रहा है। अंदर क्या चल रहा होगा, इस सवाल का जवाब ढूंढने को एंजेला और उसका कैमरा दोनों तड़प रहे हैं। तो पाब्लो भैया, मतलब वो बंदा जो शुरू से ही एंजेला का कैमरामैन बनके मौजूद है, वो चुपचाप एक खिड़की से अंदर झांकते हैं। अंदर का नजारा है एकदम खौफनाक, जिसे देखकर पाब्लो की आंख और उसके बाद उसका दिमाग दोनों एकदम सुन्न हो जाते हैं। दोनों मरीजों के हाथ हथकड़ी से बांधे गए हैं, जैसे किसी जानवर को पकड़ के कैद किया जाता है।
है और जैसे ही इनके शरीर में कुछ इंजेक्शन से अंदर डाला जाता है, दोनों बाकी लोगों पे अटैक कर देते हैं। अब सामने आता है इस बीमारी के पीछे का आधा अधूरा सच। डॉक्टर साहब बताते हैं कि किसी तरीके का वायरस है जो लोगों के सलाइवा यानी मुंह के थूक से फैलता है। और इसके बारे में इनको पता कैसे चला जानते हो? क्योंकि कल एक जानवर के डॉक्टर से हेल्थ डिपार्टमेंट के पास फोन पहुंचा था, जिसमें डॉक्टर ने एक कुत्ते का जिक्र किया था, जिसका इलाज करने पे वो पहले तो फटाफट कोमा में चला गया और बाद में जैसे मानो नर्क से वापस लौट आया और क्लिनिक में मौजूद बाकी जानवरों पे अटैक कर दिया। इतना ज्यादा गुस्सा जैसे मानो डॉक्टर को भी कच्चा खा जाएगा। बस ये सुनते ही बिल्डिंग के सारे लोग समझ जाते हैं कि ये कुत्ता उसी छोटी बच्ची का है जिसका कुछ देर पहले एंजेला ने इंटरव्यू लिया था। और जैसे ही सब उसकी तरफ घूमते हैं, जो लड़की अपनी माँ की गोद में कुछ देर पहले चुपचाप बैठी थी, वो अचानक उसको काट लेती है और भागकर ऊपर बिल्डिंग में छुप जाती है। इसके आगे क्या हुआ? क्या बिल्डिंग में मौजूद बाकी लोग अपनी जान बचाकर फाइनली इस वायरस से आजाद होकर खुली हवा में सांस ले पाएंगे, या फिर एक एक करके इन सब का अंजाम भी वही होने वाला है जो उस बुढ़ी औरत और बाद में पुलिस भैया का हो गया था, वो जिससे बेहतर मौत को गले लगाना है? जवाब तुमको खुद पता लगाने का शौक है तो जाओ भैया, फिल्म ढूंढो और एंडिंग के दर्शन कर लो। लेकिन जो लोग मेरे शब्दों में आगे की कहानी सुनना चाहते हो, आइए, आपका इंतजार था। स्पॉइलर वार्निंग स्क्रीन पे आ गई होगी, शुरू करते हैं बस। अब वो मम्मी जिनकी बेटी ने इनको काट लिया था वो हो गई हैं इन्फेक्ट, और डॉक्टर की बात माने तो कुछ देर में ये भी अपनी बेटी जैसी हरकतें करने लगेंगी, इसीलिए हाथ में हथकड़ी लगाकर इनको बाकी लोगों से दूर कर दिया जाता है। लेकिन तभी बेसमेंट में नीचे जिन लोगों का इलाज चल रहा था, वो बंद दरवाजे को तोड़कर नीचे से ऊपर आने लगते हैं। अब इस सीन को इमेजिन करो, नीचे मौत है, ऊपर भी मौत है, बगल में भी मौत है, बोलो कितनी मौत है? जवाब से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त सिर्फ एक चीज बचा सकती है, भागो। अगले सीन में जब एंजेला का कैमरा ऊपर बुढ़ी आंटी वाले अपार्टमेंट में घुसता है तो एक और झटका लगता है, क्योंकि आंटी की बॉडी हो गई है गायब। अब पुलिस भैया एंड टीम जब तक इस सस्पेंस से पर्दा उठा पाते, उतने में पीछे से आंटी इनके ऊपर अटैक कर देती हैं। मतलब बंदी शरीर से गोली आर पार होने के बाद भी जिंदा बच गई है, और इस बार इनके दांत पुलिस नंबर 2 के शरीर में घुस गए हैं। कुल मिलाके ये जो वायरस है, ये इंसान के शरीर में घुस के उसको हमेशा हमेशा के लिए अमर बना रहा है। बस छोटी सी दिक्कत है, इस वायरस को शरीर में लेकर घूमने वाले इंसान का फेवरेट खाना खुद दूसरा इंसान है। अब देखो, नजारा बिल्डिंग का एकदम कातिलाना हो चुका है। दोनों पुलिस ऑफिसर राक्षस बन चुके हैं। फायर फाइटर्स की पूरी टीम सिर्फ उनके लीडर को छोड़कर आर्मी ऑफ डेड हो गई है। बच गए बिल्डिंग में रहने वाले लोग तो उनमें से एक एक करके बारी बारी सबके सब ये वायरस वाले जानवरों का खाना बनते जा रहे हैं। फूड मेन्यू मेल फीमेल जो पसंद है निपटा दो। गिनती के सिर्फ 3 लोग सुरक्षित हैं, पहली एंजेला, दूसरा उसका कैमरामैन और तीसरा फायर फाइटर्स के लीडर। और तीनों को तलाश है उस चाबी की जो नीचे बेसमेंट में मौजूद एक दरवाजे को खोल सकती है, जिसका रास्ता बाहर सड़क पे बने एक गटर में जाके खुलता है, जिसके रास्ते ये इस नर्क से बाहर निकल सकते हैं जिंदा। बस तो फिर जान बचाने के लिए एक आखिरी लड़ाई लड़ी जाती है, जिसमें ये तीनों योद्धा बिल्डिंग में सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पे बने घर की तरफ रेस लगाते हैं, जिसमें ये कीमती चाबी मौजूद है। अब रास्ते में हो जाती है छोटी सी दुर्घटना, जब बिल्डिंग की लाइट अचानक भाग जाती है और सबसे पीछे खड़े फायर फाइटर उनका पीछा करने वाले जानवरों का शिकार हो जाते हैं। अब बच गए एंजेला और उसका कैमरामैन, जो जैसे तैसे 3rd फ्लोर पे बने उस घर में एंट्री मार तो लेते हैं, लेकिन शायद इस घर का दरवाजा इनको एक नर्क से दूसरे नर्क ले जाने वाला है। पूछोगे नहीं कैसे? दरअसल इस फ्लैट का मालिक एक तांत्रिक टाइप बंदा है, जो भगवान में अपना विश्वास और कुछ अजीबोगरीब प्रेयर्स की मदद से इंसान के शरीर में घुसे शैतान को भगाने का काम करता है। वो क्या बोलते हैं, एक्सॉर्सिज्म। अब घर का नजारा किसी नॉर्मल इंसान के घर जैसा बिल्कुल नहीं है। सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और बदबू ऐसी जैसे मानो कई सालों से इस घर के जमीन पे इंसान का पैर तक न पड़ा हो। दीवारों पे कुछ अजीब सी न्यूज़पेपर कटिंग भी चिपकी हुई हैं, जिनको गहराई से पढ़ने पर पता चलता है कि घर का मालिक पोर्टुगल में मौजूद किसी लड़की के बारे में रिसर्च कर रहा था, जिसके शरीर को शैतान ने अपने कब्जे में कर लिया था। और तो और घर में एक टेप रिकॉर्डर भी मौजूद है, जिसको चालू करने पर पता चलता है कि भाई साहब उस लड़की को अपने इसी घर में ले आए थे और उसके ऊपर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट भी किए थे इन्होंने। जब जादू टोना, तंत्र मंत्र और साइंस का चमत्कार भी काम न आया, तो बंदा समझ गया कि लड़की के शरीर में कुछ ऐसा मौजूद है जो मरता नहीं है बल्कि दूसरों में फैल भी सकता है, अपने कोरोना की तरह। इसका इलाज सिर्फ एक की लड़की को मार डालो, लेकिन इस घर में मारेगा तो फिर बॉडी कहाँ छुपाएगा। इसीलिए भाई साहब करते ये हैं कि लड़की को घर में बंद करके हमेशा हमेशा के लिए शहर ही छोड़ देते हैं। भूख से बेचारी मर जाएगी, वायरस भी खत्म। ये सब सुनने के बाद एंजेला और उसका कैमरामैन अंदर से हिल जाते हैं, क्योंकि घर में इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी हो सकता है। कि तभी अचानक छत पे बने एक स्टोर का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। ऊपर से निकलता है एक छोटा सा बच्चा, जो इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। बच्चा इतना नालायक कि एंजेला के कैमरा की लाइट फोड़ देता है। अब चारों तरफ अंधेरा, सहारा है सिर्फ कैमरा के नाइट विजन का, जिसमें घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कि तभी अचानक एक आधी मरी हुई औरत इनके सामने प्रकट हो जाती है। हाँ जी, वही जिसका फोटो पेपर में छपा था, और भूतनी जी कैमरामैन पे अटैक कर देती हैं। अब पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक जिंदा इंसान है,
हैं अपनी एंजेला और बाकी 100 से ज्यादा मरे हुए लोग जो नर्क से वापस लौटकर जिंदा हो गए हैं। इन शॉर्ट लड़की के बचने के चांसेस एकदम 0 हैं। लेकिन लड़की हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। कैमरा को सामने देखकर जैसे मानो बोल रही है, हम तुम साथ अंदर आए थे, साथ बाहर भी निकलेंगे। लेकिन इस आशिकी पे लग जाता है फुल स्टॉप जब अचानक एंजेला के पैरों को कोई पीछे से खींचता है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। कहानी फिनिश, दी एंड। तो बच्चों, कोरोना के बड़े भैया का नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा गए हैं, लालच बुरी बला है। ना तो एंजेला टीआरपी के लालच में फायर फाइटर्स के साथ इस बिल्डिंग में घुसती और ना ही आज उसकी जिंदगी पे फुल स्टॉप लगता। जब तक शरीर में सांसें दौड़ लगा रही हैं, खुशी मना लो मेरे दोस्त। ये पैसे का अचार थोड़ी डालोगे यार। खुश रहो, जिंदगी बहुत कीमती है, समझे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।